हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपनी इस मैथ क्लास में। हम लोग पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल जो भर्ती परीक्षा जनवरी में स्टार्ट हो रही है उसकी मैथ के सिलेबस को। और पिछले वीडियो को अगर आप देखेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं अनुपात और समानुपात की बेसिक जानकारियां और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज की अपनी इस क्लास में हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है सॉल्व पेपर 2020-21 का एसएससी जीडी का। और जो परीक्षा हुई थी 16 नवंबर 2021 को शिफ्ट फर्स्ट में, उसमें अनुपात और समानुपात के 3 प्रश्न आए थे। इस चैप्टर के 3 प्रश्न आए थे, अनुपात समानुपात के 3 प्रश्न। उन तीनों प्रश्नों को हमने आज के अपनी इस क्लास में लिया हुआ है। क्लास छोटी रहेगी लेकिन बहुत ही आपको लाभदायक सिद्ध होगी। तो देखिएगा ये 3 क्वेश्चन कैसे पूछे गए, इससे आपका जो एग्जाम से पहले जो तैयारी का पैटर्न है वो आपको समझ में आएगा कि एसएससी जीडी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिएगा 3 क्वेश्चन है आज के केवल इस क्लास में। देखिएगा सबसे पहला जो क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है, कक्षा 9 और 10 में छात्रों की संख्या क्रमशः 42 और 45 है। ठीक है, 2 क्लास यहां दी हुई हैं, एक क्लास 9 है और क्लास 10 दी हुई है। कक्षा 9 में 9 और 10 में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का क्रमशः अनुपात 9:5 और 8:7 है। दोनों कक्षाओं में मिलाकर लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या का अंतर बताना है। समझिएगा ध्यान से क्वेश्चन को, उसके बाद आप करिएगा। 2 कक्षाएं हैं, कक्षा 9 है और कक्षा 10 है, जिनमें अलग अलग बच्चे दिए हुए हैं। 9 में बच्चे दिए हुए हैं 42 और 10 में दिए हुए हैं 45। फिर कक्षा 9 और 10 में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया गया है 9:5 पहले दिया हुआ है कक्षा 9 में, और कक्षा 10 की अगर बात करें तो उसमें दिया हुआ है 8:7। अब आपसे पूछा गया है कि लड़कों की कुल संख्या निकालिए, फिर लड़कियों की कुल संख्या निकालिए, उनके बीच का अंतर करिए। देखिएगा कक्षा 9 की बात करते हैं, 9 ये रहा और 10 ये। अगर हम टोटल की बात करें, कक्षा 9 में कितने बच्चे हैं? 42 बच्चे हैं। कक्षा 10 में कितने बच्चे हैं? 45 हैं। ठीक है, इनमें बॉयज और गर्ल का अंतर का इतना है, लड़का और लड़कियों का, यानी कि बॉयज और गर्ल का जो अनुपात है वो 9:5 का है, और इसमें बॉयज और गर्ल का जो अनुपात है वो दिया हुआ है 8:7 दिया हुआ है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन से। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, पिछली क्लास की तरीके से ही सारी चीजों को सॉल्व करना है। यहां आपको अनुपात दिया गया, यहां दोनों की संख्या दी गई, हम दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना मिलेगा? 14। अब दोनों का लड़के और लड़कियां मिला दें, टोटल क्लास में कितने हैं? 42। ये अनुपातिक योग है और ये एक्चुअल दिया हुआ है, तो 14 तिया 42, 3 आएगा यहां। 3 का आप इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा? 9 तिया 27, 27 लड़के हो गए। इसमें आप गुणा करेंगे तो 5 तिया 15 लड़कियां होगी। पता चल गया ना आपको लड़का और लड़कियां। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भी करते हैं कि यहां पे टोटल कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 15, और यहां कितना है टोटल दिया हुआ है आपको? 45, 15 तिया 45। 3 का इसमें आप गुणा करिएगा सभी में, 3 इसमें भी आ रहा है, 14 तिया 42 और 15 तिया 45 करेंगे तो 8 तिया 24 लड़के हो गए, और जब इसके साथ आप करेंगे तो क्या होगा? 7 तिया 21 लड़कियां हो गई। अब आपसे पूछा गया लड़कों की कुल संख्या, लड़कियों की कुल संख्या का अंतर करना। तो टोटल लड़के अगर हम यहां से देखें तो बॉयज कितने टोटल हो जाएंगे? देखिएगा बॉयज हो गए 24 और 27। देखिएगा 27 और प्लस 24 करेंगे तो आपको मिलेगा 7 4 11 की 1 1 हासिल 51। लड़के कितने मिल गए? 51। और गर्ल्स कितनी टोटल मिल जाएंगी? 15 और 21, यानी कि 15 और प्लस 21 आप करेंगे तो यहां से मिल जाएगा 6 36। आप 51 में से 36 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? यहां पे देखिए 4 1 5 15 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि शुरुआत में सभी का कक्षाओं का योग दिया गया, उन कक्षाओं में लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया गया। जब अनुपात दिया गया, योग दिया गया, तो उन संख्याओं को हम क्या करेंगे? जोड़ के आपस में
पिछली क्लास में भी हमने बताया था, एक एग्जाम्पल से लिख सकते हैं रेशियो के इक्वल। इन संख्याओं का जब आप इन दोनों में गुणा करेंगे तो आपको रियल संख्या जो नंबर्स होगी बॉयज और गर्ल्स की वो आपको पता चलेगी। इसी प्रकार से इसमें भी आप करेंगे, बॉयज को जोड़ लेंगे, गर्ल्स से घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रेजेंट में कुल लड़कों की संख्या और कुल लड़कियों की संख्याओं में कितना अंतर दिया हुआ है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था और अब इसी में हम सेकंड क्वेश्चन को देखने वाले हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या आया हुआ है। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, इसे साफ करें और अगला क्वेश्चन जो है अगले क्वेश्चन को आप स्क्रीन में देखिएगा। 59 लिखा हुआ है, आज की क्लास का ये सेकंड क्वेश्चन है। देखिएगा, पढ़िए बहुत ध्यान से और लगाइएगा। सबसे पहले रवि और सुमित के वेतनों का अनुपात 4:5 है। लिख देते हैं रवि और सुमित के वेतनों का जो अनुपात है, वेतन का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है? 4:5 दिया हुआ है। यदि उनमें से प्रत्येक के वेतन में 6,000 की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि वेतन कितना बढ़ा दिया जाए? 6,000 रुपए प्लस कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो नया वेतन का जो अनुपात बनेगा, नए वेतन का जो अनुपात बनेगा वो क्या बन गया? देखिएगा 35:40 बन गया। तो सुमित का बढ़ा हुआ वेतन बताना है, तो सुमित का वेतन आपको बताना है। ठीक है, सुमित का वेतन क्या आएगा? और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन भी नोट कर लीजिए। 16,000 रुपए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 26,000 रुपए दिया हुआ है, सी जो है वो 36,000 रुपए दिया है और जो डी है वो आपको दिया गया है 1,60,000 रुपए। ठीक है, अब आप फिर से पढ़िएगा सवाल को। रवि और सुमित के वेतनों का अनुपात 4:5 है। यदि उनमें से प्रत्येक के वेतन को 6,000 रुपए बढ़ा दिया जाता है तो उनके वेतनों का नया अनुपात 35:40 हो जाता है। सुमित का बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात कीजिए कि कितना वेतन उसका बढ़ गया है। ठीक है, सुमित का बढ़ा हुआ वेतन आपको बताना है। चलिएगा, देखिएगा क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, आपको ऑप्शन भी हमने लिख दिए हैं। आपको स्क्रीन में जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको ऑप्शन मिल रहे होंगे। अब आप देखिएगा कि रवि और सुमित के शुरुआत में वेतन जो थे वो 4:5 के रूप में मिल रहे थे। वेतन में 6,000 रुपए बढ़ाया गया तो नया वेतन जो है वो अनुपात रूप में हो गया 35:40। और हमने ये एक कंडीशन केस बताया था कि उभयनिष्ठ संख्या नहीं रह सकती है, तो इसको हम क्या करेंगे? मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, मिनिमाइज आप करिएगा तो 5 सते 35 और 5 अट्ठे 40। ठीक है, हमने कम कर लिया इसको। अब आप हैं अभी यहीं पे बड़े नए वेतन पे, उसको मिनिमाइज करके आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये आपका अनुपातिक रूप नहीं है, उभयनिष्ठ संख्या नहीं होनी चाहिए, वो आपको कम करनी पड़ेगी, उसको सरल करना पड़ेगा। ये आपने कर लिया। अब आप आ गए कि सुमित और रवि जो है पहले 4:5 में थे और जब 6,000 रुपए हमने बढ़ाए हैं उनके दोनों के, तो उनका नया जो अनुपात है वो 7:8 हो गया। तो यहां से कितना बढ़ गया? 3 बढ़ा, 5 से 8 हो गया, 4 से कितना हो गया? 3 हो गया। यानी कि जब दोनों का हमने 6,000 इक्वल बढ़ाया है तो अनुपात भी उनका समान स्थिति में बढ़ा होगा। तो अनुपात कितना बढ़ रहा है? 3 का, लेकिन रुपए वास्तव में कितने बढ़ रहे हैं? 6,000। तो आप काटिएगा, 1 के रेशियो में निकालिएगा, कितना आएगा? 2,000। अब आप गुणा कर लीजिए जिसमें चाहें। आप चाहें तो रवि का इसमें गुणा करेंगे तो कितना? 8,000 आएगा, इसमें करेंगे तो 10,000। लेकिन पूछा गया है कि बढ़ा हुआ सुमित का बताना। तो अब ये नया वेतन बताना, नया वेतन में सुमित क्या? ये 8 है, तो हम क्या करेंगे? 8 में 2,000 का गुणा करेंगे तो हमें सीधा सीधा पता चल जाएगा 16,000 रुपए।
आप लोग सोचेंगे 5 में क्यों नहीं गुणा किया 2 का, तो 10,000 होता, लेकिन उसने पूछा है बढ़ा हुआ वेतन, यानी नए वेतन को आपको बताना है। नए वेतन में उसका रेशियो क्या 8 है, 8 में आप गुणा करेंगे। अगर रवि का नया पूछा जाता तो 7 में गुणा करते, 7 दूनी 14,000 हो जाता। ठीक है, तो यहां से जो ऑप्शन मिलेगा वो आपको पहला ऑप्शन सही होगा। कितने हजार रुपए, 16,000 रुपए। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा इस चीज को अच्छी तरीके से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 67 है और अपनी क्लास का ये तीसरा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इस पेपर में शिफ्ट फर्स्ट के पेपर में अनुपात के 3 ही प्रश्न पूछे गए थे। दिया हुआ ए और बी के वेतन का अनुपात 6:7 है। क्वेश्चन को आप पढ़िएगा ध्यान से। ए और बी के वेतन का अनुपात 6:7 है। यदि बी के वेतन में 5/1/2% की वृद्धि होती है तो उसका कुल वेतन 14 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, सॉरी 1,47,700 रुपए हो जाता है। ठीक है, ए का वेतन ज्ञात कीजिए। समझिएगा क्वेश्चन को। ए और बी 2 व्यक्ति हैं जिनका वेतन का अनुपात 6:7 दिया गया। वेतन का अनुपात कितना दिया गया, 6:7 दिया गया। फिर कहा गया है यदि बी के वेतन में, यानी कि बी के वेतन में कितनी वृद्धि कर दी है, 5/1/2% की वृद्धि। अब प्लस लगाया तो वृद्धि को समझेंगे, अगर कमी होती तो माइनस लगा देते। ठीक है, तो उसका कुल वेतन कितना हो जाता है, इसके बावजूद उसका वेतन हो जाता है 1,47,700 रुपए, इतना हो जाता है। ठीक है, वृद्धि के बाद में किसका, बी का। तो ए का वेतन ज्ञात कीजिए। ए का वेतन आपको बताना है कि ए का वेतन कितना होगा। सिंपल, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन भी मेंशन कर देते हैं यहां पे। चलिए, ए ऑप्शन में होगा 135,000, बी ऑप्शन है 12,1,2,3,4। ठीक है, इसके बाद 14,0,0,0, इसके बाद 11,0,0,0, यानी कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन ये आपको लिखे हुए हैं। 1,35,000, 1,20,000, 1,40,000 और 1,10,000 रुपए। ठीक है, अब आप आइएगा, यहां पे ए को डिस्टर्ब नहीं किया गया है। सवाल में कहा गया है कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं जिनके वेतन का अनुपात 6:7 है। बी के वेतन में 5/1/2% की वृद्धि करने के बाद उसका वेतन कितना हो जाता है, 1,47,700 रुपए। तो ए का वेतन आपको बताना है, ये कहा गया है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। अब हम क्या करना है, सिर्फ बी को ही देखना है, बी को देखना है, क्योंकि ए में तो कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। बी में तो वेतन कितना था अनुपातिक रूप में 7, वृद्धि कितनी की जा रही है 5/1/2। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 दूनी 10, 11/2%। क्या करेंगे, 11/2% हटाने के लिए कितने का गुणा करते हैं, 100 का नीचे, और लगाने के लिए प्रतिशत को अगर हमें ऐड करना है तो हम ऊपर गुणा करेंगे। तो यहां से हमें मिला 11,770, 77/200। इतनी वृद्धि हुई है, इतनी वृद्धि हुई, लेकिन मूल में कितना था, 7 था, इतनी वृद्धि हो गई, इतनी वृद्धि हुई। अब कितना हो जाएगा, यहां प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, वही तो आपको दिया गया 1,47,700 रुपए। 7 था और 77/200 वृद्धि हो गई। तो अब टोटल कितना हो गया, 200 आ जाएगा एलसीएम में। 7 दूनी 14, 14,000 और प्लस 77, 14,000 प्लस, देखिएगा 14,000 प्लस 77, 14,000, 7 दूनी 14,000 नहीं 1,400 होगा, 7 दूनी 1,400 प्लस 77, तो यहां से मिलेगा 1,470/200। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, यहां पे इसके साथ करेंगे 7 दूनी 14 सही होगा, 14,000 नहीं होगा, और 77 को जोड़ देंगे। इतना पैसा मेरा हो गया है,
अनुपातिक रूप में, अनुपात में ही अभी चल रहे हैं, लेकिन ये पैसा बन कितना जाता है, इसके इक्वल में। तो ये किसके इक्वल में हो गया, 14400, ये दिखेगा, काट देते हैं, इससे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 आएगा। और जब इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो एक का रेशियो हमें कितने के बराबर मिल जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 20,000 रुपए के इक्वल में हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या मिल गया, एक के रेशियो में कितना मिल गया, 20,000। अब हम जिसमें चाहे उसमें गुणा कर सकते थे। अब देखिएगा यहां से उसका बढ़ कितना रहा था, 1477 रुपया बढ़ रहा था। ठीक है, 1470 बटे 200, तो यहां से काटेंगे तो 20,000 हुआ। अब 20,000 का आप ए का पूछा गया तो ए में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 6 गुणे 2 20,000, तो 1,20,000 रुपए। ठीक है, और अगर हम बी का पूछे तो क्या हो जाएगा, 1,40,000 रुपए। हमसे पूछा किसका गया, ए का, तो ए का कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समझिएगा इस चीज को कि यहां पे ए को कुछ नहीं करना, बी को ही देखना है। 5 सही 1/2% की वृद्धि की जाती है, इसके बाद कुल रुपया कितना हो जाता है, 1,47,700। जैसे 100 रुपए में अगर 10% की वृद्धि की जाए तो 100 गुणे 10/100 करेंगे तो 10 ही तो होगा। इसी प्रकार से 5 सही 1/2% की वृद्धि करने पर इतना हुआ, लेकिन मूल था कितना, 7, तो 7 प्लस करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा 1477/200। ये जो अनुपातिक रूप में वृद्धि के बावजूद है वही तो इसके बराबर होगा, 1,47,700 के बराबर। हमने एक के रेशियो में निकाला, जैसा कि पिछले सवालों में करते चले आ रहे हैं कि जो हमारा एक के रेशियो में आएगा उसका हम उठा के अनुपात में जब गुणा कर देंगे तो हमें अलग अलग दोनों के जो मूल हैं, वेतन है, वो पता चल जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में जरूर आ रहे होंगे, और समझ में आने भी चाहिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तभी आपको समझ में आएगा। और हाँ, आप याद रखिए हमारे सारे वीडियो को देखिएगा और मेरे हिसाब से जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके आप नोट्स बनाइए। अगर आप नोट्स बनाते रहेंगे तो मेरा जो कॉन्सेप्ट होगा, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, वो आप कैच करेंगे और आप आसानी से क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। तो बच्चों, आपको बेहतरीन लगे होंगे ये 3 क्वेश्चंस, और ये भी समझ में आया होगा कि एसएससी कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो आपसे किस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछ सकता है। ठीक है, मिलते हैं अपने एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।